ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है, सूर्य यदि कुंडली में अच्छा है तो आपका जीवन एकदम आनंद में है। सूर्य यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में है, इसका मतलब सूर्य आपका उच्च राशि में है। सूर्य यदि आपकी कुंडली में सिंह राशि में है तो यह उसकी खुद की राशि में है, जिसको हम स्वराशि कहते हैं। कुंडली में सूर्य अच्छा होने से व्यक्ति मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, दौलत, ऐश्वर्य, समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छी पहचान, उसका प्रभाव रहता है। वह कोई भी काम करता है तो सामने वाले उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसकी कही बात का अनुसरण करते हैं और उस व्यक्ति के सामने लोग अच्छे सम्मान और व्यवहार के साथ पेश आते हैं। और वही यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो गया, यदि आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, तुला राशि में सूर्य आने से नीच का हो जाता है। तुला राशि का सूर्य नीच राशि में आ जाता है। सूर्य नीच राशि में होने से मान सम्मान में कमी आएगी, आपके काम अटक अटक के होंगे, आप छोटी छोटी कामों के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपके वर्चस्व को नहीं मानेंगे, लोग आपका सम्मान कम करते हैं, लोग आपको दबाने का प्रयास करते हैं। जो काम आपका अन्य लोगों का सामान्य रूप से होता है, उसी काम में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य राहु और केतु से पीड़ित है, कुंडली में सूर्य राहु के साथ साथ केतु भी है, तो इससे बनता है ग्रहण दोष। यानी कुंडली में आपका सूर्य जो ग्रह है वो यदि राहु केतु के साथ है तो ग्रहण दोष बना। इसका मतलब ये है कि जैसे दिन में सूर्य होते हुए भी यदि ग्रहण बन रहा है तो अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार से जिस भाव में यह सूर्य राहु की युति या केतु आएगा तो ग्रहण दोष बन जाएगा। यदि आपके लगन में बनेगा तो आपके स्वास्थ्य को लेकर टेंशन रहेगी, आपका व्यक्तित्व कमज़ोर रहेगा, शरीर में छोटी मोटी बीमारी लगती रहेगी। यदि ये आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में बना है तो परिवार के लोग आपका मान सम्मान नहीं करेंगे, आपको धन की कमी रहेगी हमेशा। यदि तीसरे भाव में है तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, लाभ आपको कम मिलेगा, छोटे भाई बहन भी आपके शत्रु बनेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। यदि ये चौथे भाव में बना है तो भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन रहेगी, आपकी माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। पंचम भाव में सूर्य केतु होने से आपको परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी, परीक्षा का समय पास में आएगा, आपको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाएगी, उससे आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाओगे, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। आपके छठे भाव में यदि सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना है तो आपके रोग ऋण शत्रु हमेशा हैवी रहेंगे, शत्रु आपको दबाने का प्रयास करेंगे, कर्जा चढ़ा रहेगा, छोटी मोटी बीमारी शरीर में लगी रहेगी। सप्तम भाव में सूर्य केतु है तो पति पत्नी की बनेगी नहीं, दोनों में अलगाव की स्थिति, तलाक की स्थिति या विवाह होने में दिक्कत आती है। सूर्य केतु अष्टम भाव में होने से आपके डिसीजन गलत होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और आपको आयु को लेकर के भी कष्ट बनेगा। सूर्य केतु आपके भाग्य स्थान में है तो आपकी पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, भाग्य का लाभ नहीं मिलेगा, पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। यदि सूर्य केतु राहु आपके दसम भाव में है तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति में काफ़ी दिक्कत आएगी, जैसे तैसे गवर्नमेंट जॉब भी लग गया तभी सस्पेंड होने की स्थिति बनती है। 11वें भाव में सूर्य केतु है तो आपको इनकम को लेकर टेंशन रहेगी। 12वें भाव में फिजूल खर्ची होगी, केस मुकदमा, विदेश में जाएंगे तो भी आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और यही सूर्य यदि आपके कुंडली में नीच राशि का रहा तब भी आपको यही समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, सूर्य राहु के ग्रहण दोष से, सूर्य केतु के ग्रहण दोष से, कुंडली में नीच राशि के सूर्य की वजह से जो आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, आपकी कैरियर में रुकावट आ रही है, पूरी मेहनत के बावजूद भी आपका सीनियर, आपका बॉस आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। तब आपको इससे सफलता प्राप्त करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बहुत सारे फायदे हैं। आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति, वर्चस्व बढ़ाने के लिए काम आएगा। यदि आपको हड्डियों या आँखों के रोग से संबंधित कोई समस्या है, उसमें भी आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से लाभ होगा। राज्य पक्ष से कोई समस्या है, कोई सरकारी मुकदमा है, तब भी आपको लाभ मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध खराब चल रहे हैं,
उनको भी ठीक करने के लिए यह पाठ काम आएगा। आँखों की गंभीर समस्या है तब भी ये पाठ आपके काम आएगा। किसी बड़े काम में सफलता पाने के लिए, बड़ा पद प्राप्त करने के लिए भी ये पाठ आपके काम आएगा। इसको पाठ करने के नियम है कुछ। इसको विशेष रूप से रविवार के दिन करते हैं, वैसे शनिवार को छोड़ करके आपको रोज़ इसका पाठ करना चाहिए। सूर्य उदय के समय इसका पाठ करना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद ही इसका पाठ किया जाता है। सबसे पहले स्नान करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव का ध्यान करें, सूर्य देव को नमस्कार करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पाठ को करने वाले पाठक या जातक को रविवार के दिन मांसा और मदिरा का सेवन, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी शांति के लिए आप सूर्य, राहु और केतु के मंत्रों का हवन कराएं। इनके मंत्रों से आप हवन कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपका जितना वजन है उसका 10% गेहूं लेकर के उसको लाल कपड़े में बांध करके रविवार के दिन किसी नवग्रह के मंदिर में या किसी मंदिर के ब्राह्मण को दान करें। दक्षिणा के सहित उसको दान करेंगे तब भी आपको इस ग्रहण दोष का, नीच सूर्य का प्रभाव कम होगा, आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी।